काम चोर बहू। गांव पर खेतों में सुबह की पहली किरण के साथ ही मुर्ग पांख देने लगते थे और रामा देवी की आंख खुल जाती थी। हाथ में पूजा की थाली, बालों में गजरा और माथे पर चमकती बिंदी। रामा देवी पूरे गांव में मशहूर थी अपने डिसिप्लिन के लिए। सुबह 5 बजे से पहले उनका दिन शुरू हो जाता था और 7 बजे तक पूरा घर चमक जाता था। फिर आज का दिन कुछ अलग था। आज उनके बेटे विकास की नई नई शादी हुई थी और नए घर की बहू नीलम कल रात ही टोली में आई थी। पूरा गांव शादी में था, नगरते बज रहे थे, हलवा पूरी बनती रही और रामा देवी की छाती फखर से फूल गई थी। देखा कैसे शरीफ घर की लड़की मिली है, पढ़ी लिखी भी है और संस्कार भी हैं। पर उन्हें क्या पता था कि पढ़ी लिखी संस्कारी बहू उनके लिए एक नया युग का प्रथम बनेगी, कामचोर युग। सुबह के 8 बजे रामा देवी, बेटा 8 बज गए, नीलम अब तक नहीं उठी, नहीं बहू है, थोड़ा तो संस्कार दिखाए। पति थोड़ा मुस्कुराते हुए, अरे कल रात देर तक रस्में थी, थोड़ा थक गई होगी। रमा देवी गुस्से में, शादी करने का टाइम मिला, काम करने का नहीं। हमारे जमाने में तो सौगात से पहले गोबर उठाया था। बेटा चुप हो गया। उन्होंने सोचा इस बात का जवाब देना मतलब खुद गोबर में हाथ फेरना है। थोड़ी देर बाद रमा देवी ने चम्मच के थप्पड़ के साथ ताली बजाई। नीलम बेटिया उठो, सुबह हो गई है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। नीलम एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में ब्रश, आंखों में नींद और चेहरे पे हल्का मेकअप लेकर निकली। नीलम, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। रामा देवी ताने मारते हुए, शाम की गुड मॉर्निंग है क्या ये? सुबह 8 बजे उठते हैं आजकल की बहुएं। नीलम हल्की सी हंसी के साथ, मम्मी जी आपको पता है मैं तो नाइट का उल्लू हूँ, रात में ही एक्टिव रहती हूँ। रोमा देवी कुछ समझ नहीं पाई। नाइट का उल्लू है क्या मतलब? नीलम हंस के, मम्मी जी उल्लू नहीं, मतलब लेट नाइट स्टडी और रील्स बनाती हूँ, अब तो इन्फ्लुएंसर भी हूँ छोटी मोटी। ये सुनकर रामा देवी की आंखों का काजल हिल गया। बहू को लगा सासू माँ इम्प्रेस हो गई, पर रामा देवी तो कंफ्यूजन और टेंशन के बीच में कहीं फंस गई थी। रामा देवी ने सोचा आज बहू से चाय बनवाते हैं, देखते हैं कितनी संस्कारी है। बहू चाय बना ले, मैं पूजा कर लेती हूँ। नीलम शौक में, मैं चाय? पर मम्मी जी मैं तो ग्रीन टी पीती हूँ, चाय बनाना नहीं आता। सास का पूजा छोड़कर कुछ और जलने लगा अंदर का पेशेंस। सास, तुम्हारी मम्मा ने कहा था कि सब काम आता है। नीलम, हाँ मम्मी कहा था, पर मम्मी ने यह नहीं कहा था कि हर दिन करूंगी। शाम को बेटा ऑफिस से, माँ नीलम ने तो कमाल कर दिया, आज मेरे लंच में ओट्स हेल्दी कॉन्शियस बना दिए मुझे। रामा देवी हल्की सी हंसी दबाते हुए, और मुझे लंच में सिर्फ 2 बिस्किट मिले। बहू ने कहा रोटी ग्लूटेन फ्री नहीं आती। विकास बिना कुछ कहे मुस्कुरा के निकल गया। उसे पता था आज माँ का सस्क्रम का लेवल हाई है। पड़ोस वाली कल में चाची का कमेंट, रामा तेरी बहू तो बड़ी मॉडर्न है, कल मैंने देखा कपड़े सुखाने की जगह उसका ट्राईपोड लगा था और फोन के सामने डांस कर रही थी। सास मुंह में पानी लेके, वो डांस नहीं है, कंटेंट क्रिएशन है कहती है। कल में चाची, हाँ हाँ अब तो मुंह है रोटी की जगह रील सीखने लगेंगी। रामा देवी ने अब ठान ली थी ये कामचोर बहू उनके घर का संस्कार नहीं बदल सकती। उन्होंने घर में एक नया बोर्ड लगवा दिया, इस घर में सभी मिलजुल कर काम किए जाते हैं, बुएं भी इसमें शामिल होती हैं। नीलम ने जैसे ही बोर्ड देखा, उसने तुरंत फोन से फोटो खींची और इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दी। कभी कभी लगता है सासू माँ ने मैनेजमेंट एमबीए किया है। अगली सुबह रामा देवी ने एक काम चक्रा बनाया। एक व्हाइट बोर्ड पर घर के काम लिखे, सुबह चाय बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, लंच बताना, बर्तन, गाय को चारा देना और सबके सामने नाम लिख दिया। नीलम ने देखा तो हंसी रोक नहीं पाई। मम्मी जी ये तो ऑफिस की ड्यूटी लिस्ट लग रही है। रामा देवी, बेटा घर भी एक ऑफिस ही होता है, बस यहाँ सैलरी नहीं संस्कार मिलते हैं। नीलम, मैं बस संस्कार ही मिलते हैं, सुकून नहीं। नीलम का काम का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन चतुर तो थी। उसने प्लान बनाया डेलीगेशन का। उसने घर के पास के बच्चों को बुलाया। मुन्नी, मुन्नी तू पोछा मार देगी ना, मैं तुझे डेयरी मिल्क दूंगी। बिट्टू तू बर्तन धो दे, मैं तुझे पबजी का न्यू स्किल सिखा दूंगी। और खुद लैपटॉप लेके कोच पे बैठ गई। मम्मी जी मैं अभी एक इम्पोर्टेंट ब्रांड मीटिंग में हूँ। रामा देवी ने देखा और कहा, मुझे लगा तो इन्फ्लुएंसर है, ये कौन सी मीटिंग है? नीलम, मम्मी जी एक ब्रांड है जिसे तड़का मसाला, मुझे उनका प्रमोशन करना है। रामा देवी ने अपने जीवन में पहली बार सुना कि कोई मसाले वाले भी मीटिंग करते हैं। एक शाम रामा देवी ने देखा कि किचन में आलू कद्दू का सलाद बना है। जब टेस्ट किया तो ना नमक ना स्वाद। पूछा, ये किसने बनाया? नीलम ने बोला, मम्मी जी मुन्नी ने बनाया, मैंने उसे सिखा दिया था। ब्रह्मा देवी, तुम्हारी नौकरी किस चीज की है? एचआर मैनेजर हो? हाँ मम्मी जी, होम रिसोर्स मैनेजर। ब्रह्मा देवी, अब तो इसको सुधारना पड़ेगा। अगले संडे को एक चैलेंज होगा, जो ज्यादा काम करेगा वही घर का बॉस।
नीलम मुस्कुराई, कहा डील। पति विकास बोला, मैं तो घर से भाग जाऊंगा इस संडे। संडे की सुबह पूरे गांव में हलचल थी। रामा देवी ने जो घर का पोस्ट चैलेंज अनाउंस किया था, उसका असर सब पे छाया हुआ था। पड़ोसी ने तो छत पर सीसीटीवी कैमरा का जुगाड़ कर दिया। मुन्नी ने यूट्यूब पे काम करो और जीतो टाइटल से लाइव स्ट्रीम भी सेट कर दिया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक काम करना। हर काम के मिलते 10 पॉइंट। जो चीट करेगा उसके 20 पॉइंट कटेंगे। जिसने ज्यादा काम किया वही घर का बॉस। सुबह 6 बजे घंटी बजी। रमा देवी पूरे जोश में झाड़ू मार रही थी जैसे क्रिकेट का बैट हो। पोछा लगा रही थी जैसे रेसलिंग की रिंग हो। गाय को चारा दे रही थी। नीलम भी रेडी थी, डिजाइनर ट्रैक सूट, वायरलेस ईयरबड्स और हाथ में स्मार्ट वॉच। लेकिन काम का तरीका अलग था। वो सब चीजें जो है मशीन पे बना रही थी। चाय इलेक्ट्रिक केटल में, कपड़े वॉशिंग मशीन में। कलमीस चाची कंफ्यूज्ड। अरे रामा, नीलम तो काम कर रही है बिना हाथ गंदे किए। रामा देवी, काम नहीं, नौटंकी कर रही है। नीलम, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। बिट्टू ने अनाउंस किया। रामा दादी के पैर में मोच आ गई है। पूरा गांव रुक गया। रामा देवी ने फिर भी रोटी बेलने की कोशिश की। नीलम ने देखा तो पहली बार उसका चेहरे पे गिल्ट की झलक नजर आई। वह पास आई, बोली, मम्मी जी आप छोड़ दो, ये कंपटीशन में लंच बना देती हूँ। रामा देवी, तू बनाएगी? हाँ, आपका फेवरेट बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी। पूरे 2 घंटे बाद जब खाना बना तो सब सरप्राइज हो गए। रोटी थोड़ी गोल थी, भरता थोड़ा ज्यादा भुना, लेकिन स्वाद माँ कसम। रामा देवी की आंखों में आंसू थे और पहली बार नीलम के लिए काम चोर दिल से हटा दिया। बिट्टू ने रिजल्ट अनाउंस किया। रामा देवी 70 पॉइंट, नीलम 60 पॉइंट। फिर उसने नीलम का हाथ पकड़ा और बोला, जीत मेरी जरूर है, पर इस घर का असली बॉस अब तू बन गई है, क्योंकि तूने दिल से काम किया और सबसे जरूरी काम, अपने रिश्तों को अच्छी तरह निभाया। पूरा गांव ताली बजा रहा था और नीलम का इंस्टाग्राम पर एक नई रील चली। जब सासू माँ बनाए इंस्पिरेशन, तब होती है असली फैमिली वाली वाइब्स।